दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी एंड फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों शॉर्ट स्टोरी और फिक्शन का एलिमेंट कहीं ना कहीं एक ही है, ठीक है। मतलब दोनों जो लिटरेचर है इन दोनों में जो एलिमेंट है वो सेम ही है। तो हम इन दोनों का एलिमेंट एक साथ समझेंगे और बहुत अच्छे से दोस्तों देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों एलिमेंट आता है वो होता है प्लॉट। दोस्तों प्लॉट का मतलब है सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट इन ए स्टोरी। अगर आप फिक्शन पढ़ रहे हैं, अगर आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं तो एक सीक्वेंस होता है, एक के बाद एक जो इवेंट का सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं प्लॉट। दोस्तों एरिस्टोटल ने आपने जो बुक लिखा था उन्होंने पोएटिक्स में उन्होंने कहा था कि प्लॉट एक ड्रामा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एरिस्टोटल का ये जो वर्ड है कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों इसी तरह किसी भी लिटरेचर का, अगर वो ड्रामा है, अगर वो फिक्शन है, अगर वो शॉर्ट स्टोरी है, तो कोई भी लिटरेचर हो उसमें प्लॉट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर प्लॉट ठीक है, प्लॉट वेल स्ट्रक्चर है, तो जो लिटरेचर है वो बहुत ही सुंदर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो प्लॉट का मतलब है सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है शॉर्ट स्टोरी एंड फिक्शन का। दूसरा दोस्तों इसके प्लॉट के बाद जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है उसका वो है कैरेक्टर्स। दोस्तों प्लॉट के बाद कैरेक्टर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैरेक्टर ही कोई भी लिटरेचर का स्टाइल और उसका सुंदरता को प्रकाश करता है। कैरेक्टर के बिना कोई भी लिटरेचर पूरा नहीं होता। सो दैट्स वाई कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर का मतलब कैरेक्टर में सबसे पहले आता है प्रोटैगोनिस्ट, जो मेन कैरेक्टर होता है, लीड करता है कोई भी लिटरेचर में। उसके बाद एंटागोनिस्ट जो विलेन कहलाता है, आसान भाषा में हम विलन कहते हैं लेकिन इसका एक्चुअल नाम है एंटागोनिस्ट। उसके बाद दोस्तों जो अदर्स कैरेक्टर्स रहते हैं वो दोस्तों कैरेक्टर्स ही कोई भी लिटरेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है वो है सेटिंग। अब दोस्तों सेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए जो भी लिटरेचर है उसमें जब भी कोई एक लिटरेचर लिखना होता है तो उसका एटमॉस्फेयर, उसका प्लेस बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। जैसे कि आप कोई भी हॉरर फिक्शन पढ़ रहे हैं, हॉरर शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उसका जो एक एटमॉस्फेयर है, उसका जो एक जहाँ पर उसका सेटिंग है, अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो आप में इंटरेस्ट नहीं होगा कि आप उसको पढ़ें। तो सेटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेटिंग का मतलब है दोस्तों कोई भी लिटरेचर, शॉर्ट स्टोरी हो, फिक्शन हो, वो कहाँ पर हो रहा है, वेयर इट इज़ हैपनिंग, वो कहाँ पर हो रहा है, उसका प्लेस क्या है, कौन सी प्लेस में वो हो रहा है। और दूसरा है एटमॉस्फेयर। जब ये शॉर्ट स्टोरी लिखा जा रहा है, जब जो साहित्य हम पढ़ रहे हैं उसका एटमॉस्फेयर क्या है। आप दोस्तों आप जो भी नॉवल पढ़ते हैं, जो भी शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, तब आपको एक, जब आप पढ़ रहे होंगे तब आपको एटमॉस्फेयर आप ऑलरेडी इमेजिन कर लेंगे। जैसे कि आप जो एक नॉवल है रॉबिन्सन क्रूसो, डैनियल डिफो का, जब दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो जब समुद्र यात्रा में जाता है तो आप कहीं ना कहीं जब ये नॉवल को पढ़ रहे होंगे तो आपको ये फील होगा कि आप भी कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में समुद्र जो यात्रा है उसमें आप डूब गए हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो राइटर है वो इस तरह से सेटिंग को लिखते हैं जिस तरह से हमारा जो इंटरेस्ट, रीडर जो पढ़ते हैं, ऑडियंस का इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है और हमारे लिए वो पर्टिकुलर जो लिटरेचर है, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो चाहे वो फिक्शन हो, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इसलिए सेटिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है फिक्शन और एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। उसके बाद आता है थीम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि थीम जो है, विषय जो है, कोई भी लिटरेचर लिखना होता है, जैसे कि फिक्शन हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गया, नॉवेल्स हो गया, इवन पोइट्री हो गया, तो उसमें थीम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब एक पोइट दोस्तों लिखने बैठते हैं या फिर लेखक लिखने बैठते हैं तब उनका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम हमारे फेवरेट विषय के ऊपर ही जो लिटरेचर उसको पढ़ना पसंद करेंगे। सपोज दोस्तों आपको हॉरर फिक्शन पढ़ना पसंद है तो आप डेफिनेटली हॉरर फिक्शन ही पढ़ेंगे। अगर आपको जो है कॉमेडी पढ़ना पसंद है तो आप कॉमेडी पढ़ेंगे, क्योंकि आपका विषय में रुचि वो है, आपका जो एक फेवरेट थीम है वही आप देखेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपका फेवरेट थीम कौन सा होगा उसके ऊपर बेस करके आप आपके पसंदीदा लिटरेचर को पढ़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों थीम जो है वो चौथा एलिमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दोस्तों ये चार एलिमेंट शॉर्ट स्टोरी और फिक्शन दोनों में सेम है, तो मैंने एक साथ ही एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं।
आज के लिए इतना दोस्तों, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।